साइड पे है, क्या नाम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज ना सुबह जब मैं उठी मेरा इतना दिल करा था कि मैं नान चने खाऊं, जैसे पाकिस्तानी नान चने होते हैं ना उस तरह के। वैसे तो यहाँ से मिलेंगे नहीं वो कहीं से, तो आज आके ये एक विरसा रेस्टोरेंट है, तो जहाँ से हम लोग हलवा पूरी खाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इनके पास और क्या क्या होता है। इनके पास होता है पाए, बीफ निहारी, मुर्च चने, बीफ हलीम, हलवा पूरी, आलू पराठा, प्लेन पराठा, पूरी, कुलचा, ऑमलेट, सब कुछ होता है इनके पास। तो हम लोग यहाँ पर आके थे। वैसे तो हमने इनकी पास हलवा पूरी ट्राई की हुई है, कभी इनकी और कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि ऑमलेट तो हम लोग वैसे भी घर पे बना सकते हैं। तो वैसे तो मुर्च चने भी घर पे बना सकते हैं, लेकिन ना एक होता है ना कि बाहर जाके इंसान खाए। तो हम लोग फिर यहाँ पर आ गए थे। हमजा ने मुर्च चने खाए थे कि नहीं खाए थे उन्होंने भी। तो हमने हलवा पूरी भी मंगवाई थी, क्योंकि इनकी अच्छी होती है काफ़ी हलवा पूरी। और साथ में ये इनके मुर्च चने थे जो अच्छे थे, लेकिन उस तरह के बिल्कुल भी नहीं थे जिस तरह के पाकिस्तान में होते हैं। उस तरह के कि हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि उस तरह के होंगे। और जहाँ पर जो इनका यहाँ पर जो लड़का था उससे हमने पूछा था कि आपकी उस तरह के चने हैं, तो इसने खुद भी बोला था कि वैसा टेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर पाकिस्तान वाला। तो कह रहे लेकिन ना मज़ा आया था, हमने खा लिया था। हमजा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, लेकिन ना मुझे पसंद आए थे, थोड़े बच भी गए थे, तो हम लोग वो घर पे ले आए और मैंने फिर घर आके खाए थे। उसके बाद जहाँ पर ये विरसा है ना रेस्टोरेंट, उसके बिल्कुल साथ साइमा ब्यूटी सैलून है, और साइमा ब्यूटी सैलून के बिल्कुल नीचे ये एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं जब हमें बहुत कुछ पाकिस्तानी ज़्यादा चीज़ें लेनी हो ना, फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि गोल्ड कोस्ट में तो मिलती नहीं है इतनी पाकिस्तानी चीज़ें। लेकिन जो ये वाला स्टोर है ना, यहाँ पर बहुत कुछ होता है, लाइक पाकिस्तानी सॉसेज और काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक तो मुझे वैसे चीज़ें भी चाहिए थी थोड़ी बहुत, लेकिन वैसे मुझे ना थोड़ा बहाना भी चाहिए होता है ग्रॉसरी करने का, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ग्रॉसरी शॉपिंग। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, मुझे रोज़ वाटर चाहिए था। अब यहाँ पर इतने ज़्यादा रोज़ वाटर्स पड़े हुए थे ना, तो मैंने ना ये हैमानी वाला देखा, इसके अंदर ना प्योर नेचुरल सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स में ना सिर्फ रोज़ वाटर लिखा हुआ था। लेकिन जो बाकी रोज़ वाटर थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये अहमद फूड्स वाला था, इसमें वैसे अब आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसके अंदर ना इन्होंने सिर्फ फ्लेवर ज़्यादा होता है रोज़ का, और बाकी इसके अंदर सिर्फ पानी होता है। ये मेरे ख्याल से जो अगर आपने खाना पकाना है ना, तो इसके लिए बहुत सही रहता है। लेकिन मैंने सिर्फ मुँह पे भी लगाना होता है और खानों के लिए भी चाहिए होता है, अक्सर कोई कुनाफा वगैरह बनाना हो। तो फिर मैंने ना ये हिमानी वाला लिया था, ये लाइक प्योर वाला था ना, तो लाइक फेस के लिए भी अच्छा था। और यहाँ पर ना ये चारपाई नज़र आई थी मुझे, पहले भी मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, लेकिन कभी मुझे यहाँ पर चारपाई नज़र नहीं आई पड़ी हुई। एक दफ़ा मैंने एक ना वीडियो देखी थी। अच्छा, यहाँ पर ये इन्होंने ना पीढ़ियाँ भी रखी हुई थी। एक दफ़ा मैंने एक वीडियो देखी, वो शायद कनाडा की थी, तो वहाँ पर ना कोई लोग चारपाई में बिछा कर वहाँ बैठे हुए थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर मिलती है चारपाई, मुझे नहीं पता था कि बाहर के मुल्कों में आपके पास चारपाई भी होती है। तो आज मुझे नज़र आएगी कि हाँ बाकी मिलती है, वरना मुझे लगा था शायद उन्होंने पाकिस्तान से बुलाई है, लेकिन अब पता चला कि बाकी होती है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था मेरी किसी वीडियो में ही कि आप रहमत शीरीन का देसी घी यूज़ करें, काफ़ी अच्छा होता है। तो फिर मुझे नज़र आया तो मैंने ये भी ले लिया था, वरना वैसे मैं गोल्ड कोस्ट में जो ग्रोसरी स्टोर है वहीं से मैं लेती होती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ नज़र आया ये वाला रहमत शीरीन का, क्योंकि वहाँ पर ये वाला नहीं मिलता, तभी मैंने ये ले लिया था। यहाँ पर ना अब जितने भी जूसेस वगैरह थे ना, यहाँ पर मैं हमेशा आती हूँ ना, तो यहाँ पर आके जो फ्रूटा वाइटल्स का रेड ग्रेप्स मिलता है ना पाकिस्तान में जूस, मुझे वो इतना पसंद है ना। यहाँ पर फ्रूटा वाइटल्स का होता तो है वैसे जूस, लेकिन ना रेड ग्रेप्स वाला नहीं होता, सिर्फ आई गेस चौंसा होता है, वो मुझे नहीं पसंद। मुझे मैंगो जूस बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं हमेशा देखती हूँ, मुझे हमेशा नज़र नहीं आता, लेकिन अब मैं अगली दफ़ा आऊँगी ना तो मैं नहीं देखूँगी फिर यहाँ पर वरना फिर मुझे दुख होता है। यहाँ पर मैं जो डिज़र्ट्स वाली जगह पे आई थी, यहाँ पर मुझे जर्दा भी नज़र आया था। पहले मैं सोची थी जर्दा ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ। बाकी यहाँ पर गुलाब जामुन भी थे, और फिर मुझे ये गार्लिक रस नज़र आए, मैंने आज तक कभी पाकिस्तान में भी नहीं देखे। मुझे गार्लिक रस मुझे यहाँ पर नज़र आए थे, और ये इतने मज़े के कोई स्वीट टोस्ट रस थे, पता नहीं कितने कितने टाइप्स के थे। और ये टीच जेली, मुझे याद है कि यहाँ हम लोग ना जब पाकिस्तान में थे तो वहाँ पे मिलती होती थी टीच जेली और वो पिज़्ज़ा जेली वगैरह। लेकिन जो ये टीच जेली थी ना, ये हलाल तो थी, लेकिन ये एक्सपायर हुई थी। तो मतलब यहाँ पर ना इस ग्रोसरी स्टोर में देखना भी पड़ता है कि कोई चीज़ हलाल है या फिर सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, मतलब कोई चीज़ एक्सपायर तो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी डेट देख के और फिर आपको लेनी चाहिए चीज़। वरना अक्सर हम लोग लेके आए थे, और वो जब हम लोग घर लेके आए तो मतलब ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाली हुई थी।
फिर जब नाश्ता हो गया, ग्रोसरी भी होगी, तो हम लोग यहाँ पर आगे साउथ बैंक आ गए थे ब्रिस्बेन में। और जो लोग ब्रिस्बेन रहते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं रहते मैं उनको दिखाती हूँ क्योंकि हर सिटी में बीच होता है। जैसे गोल्ड कोस्ट है, वहाँ पर भी बीच है, आई गेस सिडनी में भी, मेलबर्न में भी, हर जगह बीच है, लेकिन ब्रिस्बेन में नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर ये आर्टिफिशियल बीच बनाया हुआ है। इनको ना ये लोग स्ट्रीट्स बीच बोलते हैं, और अडल्ट के लिए अलग बनाया हुआ है और बच्चों के लिए इन्होंने अलग बनाया हुआ है। कितनी अच्छी बात है ना, नहीं कि इन्होंने यहाँ पे इनके लिए बीच बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पर बीच नहीं था, उन्होंने बीच आर्टिफिशियल बना दिया। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे होना चाहिए। जैसे अब कराची है, वहाँ पर बीच है, लेकिन जो लाहौर, इस्लामाबाद है, वहाँ पर बीच नहीं है, तो उनको चाहिए कि वहाँ पर आर्टिफिशियल बीच बनाएं। लेकिन वहाँ पर उनके और इतने मसले चल रहे होते हैं, तो वहाँ कहाँ सोचेंगे कि बीच बना के देते हैं हम आवाम को। फिर जब सारा घूम लिया हमने, इतना घूमे आज, इतना घूमे थे आज तो नहीं, लेकिन जिस दिन ये मेरी वीडियो है उस दिन हम लोग इतना घूमे थे ना। उसके बाद हमने कहा अब एक चीज़ रह गई है, स्काई डेक, वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, स्टार होटल के अंदर है, और इन्होंने यहाँ पर ये ग्लास फ्लोर भी बनाया हुआ है। उफल्ला, यहाँ पर ना एकदम से दिल ना बंद हो जाता है, एकदम से बंद हो जाता है, लेकिन फिर सही हो जाता है। और कुछ लोग तो इसके आगे आते भी नहीं है, लाइक इसके ऊपर नहीं आते। मैं देख रही थी, एक इंडियन अंकल थे और उनका बेटा उनको कह रहा था कि मेरे साथ आगे आओ, इसके ऊपर आओ, लेकिन वो डर रहे थे। वो कहते नहीं, मैंने नहीं आना। डर लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर इंसान ठीक हो जाता है। हम लोग ना सुबह 8 बजे से निकले हुए थे और हम लोग 2 बजे घर वापस आए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या लेके आए थे। ये पोटैटो स्टिक सिर्फ एक भरे हुए थे, और वो शुक्र है मैंने पकड़ ली। मैं इतना खुश हुई थी ना इनको देख के। फिर यहाँ पर हमजा ने अपने लिए ये साशेस लिए थे कार्डेमम चाय वाले एवरीडे के, और ये देसी घी लिया था। फिर ये कीरी की चीज़ जो है वो मैंने इतनी इसकी हाइप सुनी हुई थी ना कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। फिर मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करती हूँ, तो मैं ये ले आई। और फिर हमसे अपने लिए एक और कड़क चाय की साशे लेके आए थे एवरीडे वाले। फिर ये लजीज़ा का अचार गोश्त, मैंने अचार गोश्त तो नहीं, लजीज़ा का कोई भी मसाला, मैंने उसका बहुत सुना होता है कि काफ़ी अच्छा होता है। फिर मैं ये लेके आई। फिर ये एक और कड़क चाय, और उसके बाद ये जो मैंने आपको हिमानी का नेचुरल रोज़ वाटर दिखाया था, ये बीटेबल। वैसे तो यहाँ से डाइजेस्टिव बिस्किट्स मिलते हैं, लेकिन ये जो थे ना लू के, मुझे बहुत पसंद है। और सुपर बिस्किट भी मैं काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो यहाँ से मिल गया। और ये यूनाइटेड किंग की बाकर खानी थी, ये भी मैंने ली थी। मतलब ये सब चीज़ें ज़रूरी थी और नहीं भी थी। सोया सॉस तो मुझे बहुत ज़रूरी थी, तो वो ले ली थी। फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर से, मेरा ना मैनी पैडी पेंडिंग पे था, तो मैंने आज पर सोचा कि मैं आज आके ना फिर करवा लेती हूँ। तो वैसे मैं यहाँ पर वॉक करके आई थी, और बाद में मैंने हमजा को बोला था कि मुझे पिक कर लें, तो उन्होंने मुझे पिक कर लिया। फिर जब मैं घर वापस आई, तब मैं यहाँ पर डिनर बनाने वाली हूँ, और मैं बनाने वाली हूँ चंकी चिकन विंग्स। ये आपको पीछे मेरी मामा की रेसिपी है, जो आपको ये नज़र आ रही होगी। ये मामा ने ना मेरी कुकिंग क्लासेस ली थी, तो इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान गई तो मैं जितनी भी उनकी रेसिपीज़ थी ना सब मैं ले आई थी, क्योंकि वो बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं। और ये चंकी चिकन विंग्स से बहुत मज़े के बनते हैं, ये भी उनकी एक रेसिपी में से ही है। मेरा ना फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसकी वजह से मैं मैरिनेशन पूरी नहीं दिखा सकी, लेकिन मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको लिख दी। सब इंग्रेडिएंट्स डाल के अपने विंग्स को मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रखना है, एटलीस्ट 2 घंटे के लिए लाजमी रखना है। और उसके बाद आपने इनको फ्राई कर लेना है। मैंने इनको फ्राई कर लिया था, और अब मैं इसकी सॉस बनाने वाली हूँ। अच्छा, तो सॉस के लिए आपने सबसे पहले हाफ अनियन लेना है, उसको चॉप कर लेना है, और फिर उसको थोड़ा सा पैन के अंदर सौते कर लेना है 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के। और फिर उसके अंदर आपने हाफ टी स्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट लेना है, उसको सौते कर लेना है। और फिर इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस डालनी है। 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर जो सॉस का नाम लेना बहुत मुश्किल है, आपने वो सॉस डालनी है। वैसे मुझे लेना आता है उसका नाम है वर्स्टेशर सॉस है उसका नाम। आपने वो सॉस डालनी है, वैसे मैं उसको वर्स्टी सॉस भी बोल देती हूँ, वो डालनी है। फिर आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून केचप, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून ऑफ ब्राउन शुगर ऐड करनी है इसके अंदर। और 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर कोई भी टमाटो प्यूरी या टमाटो पेस्ट ऐड करना है। वैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स लिख भी दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपको बोल के भी आपको बता देती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या डाला था। और ये जो आपको नेल पेंट नज़र आ रहा है, ये अभी जो मैं मेहंदी पैडी करवाने गई थी, फिर मैंने वहाँ पर ये वाइट कलर का नेल पेंट लगवाया था, और फीट पे मैंने पिंक कलर का नेल पेंट लगवाया था। अच्छा, और इसके बाद आपने सॉस को ना थिक कर लेना। आप चाहें, अगर आपकी सॉस थोड़ी रनी होगी तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। और फिर आपने इसको टेस्ट करना है, कोई भी चीज़ आपको अगर कम लगे, जैसे मुझे वो वुस्टी सॉस मुझे कम लगी थी, तो मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दी थी। और फिर आपने दोबारा इसको टेस्ट करके देखना है, और इसी तरह करते करते आपने आधी सॉस खा लेनी है लेकिन आपने खानी नहीं है, आपने इसके अंदर फिर वो विंग्स ऐड कर देने हैं।
अच्छा, यहाँ पर मैंने ना 2 विंग्स ऐसे खा भी लिए थे, वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आपने ये सॉस विंग्स के अंदर नहीं, सॉस के अंदर आपने विंग्स डाल देने हैं और फिर विदाउट बीइंग रेसिस्ट आपने इसके अंदर दोनों सेसमी सीड्स ऐड करने हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट दोनों यूज़ कर रही हूँ, और वैसे अगर आप चाहें तो एक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों यूज़ किए थे यहाँ पर। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ना, मेरा दिल कर रहा था ग्रीन अनियंस डालने को। मैंने सोचा था कि मैं ग्रीन अनियंस डालती हूँ, लेकिन फिर मैं भूल गई और मैंने वो ऐड नहीं किए। अब विंग्स मेरे से हाली तो खाई नहीं जाएंगी, तो इसकी वजह से मैं अब यहाँ पर चाउमीन बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर ना मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया था और इसकी मैंने यहाँ पर स्ट्रिप्स में इसको काट लिया था, और उसको मैंने मैरिनेट करके जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऑयस्टर सॉस, डार्क सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड किया था, बट अगर आप चाहें तो आप वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो ऐड किया था। और बाकी ब्लैक पेपर सॉल्ट डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब मैंने इसको पैन में डाल के थोड़ी देर के लिए सौते कर लिया था, थोड़ी देर मतलब फॉर लाइक बस 10 मिनट्स के लिए। वेजीज़ के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ कैरेट्स एंड कैप्सिकम लिया था, मेरे पास पड़ा हुआ था, जो मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने बस वही ली। वैसे मैंने इसके अंदर कैबेज भी डालनी थी, लेकिन मेरे पास नहीं थी, और भी कुछ वेजेस डालनी थी। आप कोई भी किस्म की कोई भी वेजेस यूज़ करते हैं और जितनी मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको भी यहाँ पर सौते करूँगी। थोड़ा सोया सॉस और थोड़ी सी यहाँ पर चुटकी सी मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। चुटकी से मुझे ना वो छोटा भी में आती थी ना एक चुटकी, मुझे वो याद आ गई है तो मैं वो, अच्छा खैर, मैं वो डालूंगी इसके अंदर। और यहाँ पर भी मैंने पहले इसको पैन में सौते किया वेजिस को, ये मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी चिकन के साथ, क्योंकि ताकि ये थोड़ी क्रंची रहे। अगर मैं पहले डाल देती तो वो सही ना रहती। सौते करके वेजिस को वो भी मैंने चिकन के साथ ही डाल दी थी, ताकि मैं एक साथ सब कुछ डाल सकूं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक और पैन तो नहीं, उसी पैन के अंदर मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया, और इसके अंदर ये मेरे पास ना जो स्प्रिंग अनियंस है ना, उसका वाइट वाला जो पार्ट होता है वो मैंने ऐड किया। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गार्लिक ऐड किया, लाइक 1/2 टीस्पून बस मैंने इसके अंदर गार्लिक ऐड किया। अब इसको अच्छी तरह से सौते करूँगी। यहाँ पर मैं सब कुछ ये हाई हीट पे ही कर रही हूँ, और मीडियम हाई या फिर हाई हीट पे करना है आपने ये सब कुछ। जब ये अच्छी तरह से 2 to 3 मिनट्स में जब ये सौते हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर हॉकी नूडल्स थे मेरे पास, मैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इनको मैंने बिल्कुल भी बॉईल नहीं किया। वैसे उसके ऊपर पीछे लिखा होता है कि आपने इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए बॉईल करना है, बट मैंने नहीं इसको ऐड किया था। आप ऐसे यहाँ पर कोई भी एग नूडल्स या फिर स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने बस इनको पैकेट खोल के और थोड़ी देर के लिए वार्म वाटर के अंदर बस इनको रखा था, और ये बिल्कुल अच्छे से हो गए थे। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर थोड़ा और सॉसेस डाल लूँगी। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयस्टर सॉस, 1/2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर लाइट सोया सॉस बस ऐड कर दी थी। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर दोबारा से चुटकी भर मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया था। चुटकी बस मैं 2 चुटकियाँ ऐड किया था इसके अंदर ब्लैक पेपर। ज़्यादा अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, बट मेरा जो चिकन था मैंने उसको भी सीजन किया हुआ था अच्छी तरह से, और जो वेजीज थी उनको भी किया हुआ था, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दोबारा से चाइनीज़ सॉल्ट जो था MSG, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था। लास्ट में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सेसमी ऑयल ऐड किया था, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा ऐड नहीं किया। और बस दोबारा से मिक्स करके मैंने इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस डाल दिए थे, और यहाँ पर हमारा डिनर रेडी हो गया था। चंकी चिकन विंग्स विद चाउमीन, चिकन चाउमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।